Good morning, everyone. Welcome to Conceptual Biology. My name is Afaq. I am a biology teacher, and today we will be discuss about most important topic of botany, photosynthesis. तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं कि किसी भी साइंस की किसी भी टर्मिनोलॉजी में उसकी जो डेफिनेशन होती है उसकी टर्म में ही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं हम आपको. टॉपिक कौन सा है हमारा? फोटो सिंथेसिस. अब फोटो का अगर हम मीन्स निकालें तो फोटो मीन्स होता है फोटोन. और फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा फोटॉन्स के बारे में. ये लाइट कह सकते हैं हमें इनडायरेक्टली. और सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन. तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का किसी फूड का फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. समझ में आ गया ना? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें ना तो ये होती कहाँ पे है, उसकी रिएक्शंस क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन समझ में आ गई. फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस फोटोन. लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो अगर फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शन को लिखें तो सभी को पता है कि CO2 होती है, H2O होता है, और उसके बाद ये हमारा फॉर्मेशन करता है किसका? C6H12O6, जिसे हम एक टाइप की शुगर कहते हैं या स्टार्च भी कह सकते हैं. और उसके बाद हमारी O2 बनती है. O2 जो होती है वो बनती है और उसके बाद हमारा H2O भी बन जाता है. ठीक है, H2O भी बन जाता है. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में ऐसे तो नहीं होगी ना, इस प्रोसेस में कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई नेसेसरी प्रोडक्ट हमें जो है इन्वॉल्व होगा. तो इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और यहां पर कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होती हैं. और प्रेजेंस किसकी होती है? सनलाइट. ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में होती है. और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो हमारी लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. कलर समझ में आ गया? अब ये जो प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ये तो हमने देख लिया. लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो लीव्स के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल. और ये मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर ये प्रोसेस होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली अगर कभी बेसिक की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. लेकिन फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर तो होती है, लेकिन लीव्स के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल. उसी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना जो है वो प्रेजेंट होती है. अब अगर हम मेसोफिल के बारे में हमने बात करी है, लीव्स के बारे में बात करें तो एक और छोटा सा बेसिक है कि ये होती कैसी है. बिकॉज आई थिंक अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो आप एडवांस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. लेकिन अगर आपका बेसिक में कोई भी डाउट है तो आपको एडवांस चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो ये रिएक्शन है. हाँ, एक चीज और इसमें देख लेते हैं उसके बाद हम आपको थोड़ा सा बेसिक और बता दें. यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात आती है. केमिस्ट्री में आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन का मींस क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. और गेन ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन. क्या कहते हैं? रिडक्शन. अब ये दोनों प्रोसेस है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो CO2 है, CO2 इसने क्या किया है? इसने हाइड्रोजन को गेन किया है.
तो अगर हाइड्रोजन को गेन किया है तो CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहां पर जो H2O है, उसने जो H2O है आपका, उसने ऑक्सीजन को निकाला है और प्रोटॉन को खाया है। अगर प्रोटॉन का लॉस हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका जो है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और हाँ, एक चीज और है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो एनाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक मींस अभी आपको बताएंगे, इसे रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया ना। रिडक्शन, और इस पे ध्यान रखना, इसका हुआ है रिडक्शन क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो इसका क्या हुआ है, CO2 का रिडक्शन। और इसने हाइड्रोजन को लॉस किया है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हमने देख लिया। थोड़ा सा आपने बाद में बताया था, बेसिक आपको थोड़ा बताया था कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, टॉपिक फिर से डाल दीजिएगा। फोटो सिंथेसिस। तो अब एक प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है, ये इसके लीव्स है। और ये लीव्स को आपको पता होगा कि हम जब पढ़ते हैं बायो में, तो हमें पता होगा कि लीव्स के में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। अब गैस एक्सचेंज में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए O2, और प्लांट्स को चाहिए CO2 अपना फूड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो ह्यूमंस O2 जो होती है, यहीं से CO2 इंटर करती है, और O2 जो होती है वो क्या होती है, वो बाहर जाती है इन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी लीव्स के अंदर होती है। और अभी हमने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में कि लीव्स के अंदर होती है, और लीव्स में भी कौन सी, मेसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, और वहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। बेसिक हमें पता होना चाहिए। पहले अगर हमसे कोई जनरली पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो लीव्स के अंदर। लेकिन अगर पूछेगा स्पेसिफिक लोकेशन पूछेगा, तो लीव्स में मेसोफिल सेल के अंदर, और वहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, और वो हमारी लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, इस फोटोसिंथेसिस में को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, छोटा सा बना लेंगे, ताकि कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटा सा क्लोरोप्लास्ट, उसमें हम लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की छोटी सी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे आपको मैं यहाँ पे बता सकूं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट की में रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत से ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, बहुत सी चीजें प्रेजेंट होती है। लेकिन हम उन चीजों की बात करेंगे जो चीजें हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। बाकी तो होती तो सभी चीजें। तो ये जो होता है ना, ये जो लिक्विड मैट्रिक्स पोर्शन आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो पूरा आपका ये जो पूरा आपका ये ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, और यहां पर अगर ग्रेना के एक पार्ट को हम निकाल लें, यहां पर सेपरेट कर लें, तो इसे बोलते हैं हम थाइलाकोइड। और ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। अंडरस्टैंड? अब ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के बारे में हमने आपको क्यों बताया, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, जैसे हमें कोई फूड को बनाना है तो फूड को बनाने के लिए हमें गैस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का आपके वेजिटेबल्स हैं, आपके मसाले हैं, जो भी है एक्स वाई जेड, वो चीजें आपको चाहिए। उसके बाद फिर हमें गैस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? गैस है, रॉ मटेरियल है। उसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए बनाने के लिए, मतलब किस पे हमें बनाना है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस को हम उसी टाइप से जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, और दूसरी जो होती है वो होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है? डार्क रिएक्शन। इसके साइंटिस्ट है एक हिल, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया था, और इसे डार्क रिएक्शन को प्रेजेंट किया था ब्लैकमैन ने। क्लियर हुआ? अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसमें जो लाइट होती है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फास्फोराइलेशन, नॉन फास्फोराइलेशन, दो टाइप की लाइट रिएक्शन होती है, डिटेल में पढ़ेंगे। और जो डार्क रिएक्शन होती है ना, ये डार्क में नहीं होती। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि मतलब डार्क रिएक्शन कहते हैं तो इसका मतलब ये डार्क में नहीं होती, ये सिर्फ लाइट इंडिपेंडेंट होती है। लाइट इंडिपेंडेंस होने के वजह से, यानी कि ड्यू टू एब्सेंट ऑफ लाइट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। कभी भी होती है भी दिन में ही है, लेकिन ये लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। अब हमने आपको बताया खाना बनाने के लिए, अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल के बाद हमें खाना बनाना। तो जो रॉ मटेरियल जो होता है ना, ये बनाती है लाइट रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं एटीपी और NADPH। ये एनर्जी प्रोडक्ट है जो हमारे डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन होती है ना, ये यहां पर होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, और इससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और ये जो डार्क रिएक्शन होती है, जो आपका फ्लूइड हमने बताया मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा, ये यहां पर होती है आपकी डार्क रिएक्शन, और यहां पर फॉर्मेशन होता है शुगर का। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी ना, तो आपको कितना भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, कौन से पोर्शन पे होती है। अगर हम माने तो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैक्चुअल टॉपिक है। साइंस कभी भी टफ नहीं होता, डिपेंड करता है, अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हमें वो चीज समझ में नहीं आती, इसीलिए हम साइंस को एक टफ सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। बेसिक आपका क्लियर हो, हर चीज का एक स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक लोकेशन है, वो आपको अगर पता होगा तो आप कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो हमने बताया था लाइट रिएक्शन में किसका होता है? रॉ मटेरियल अभी हमें बताया था कि आपको खाना बनाने के लिए जो चाहिए वो ये चाहिए, लाइट रिएक्शन में बनेगा। कैसे बनेगा ये अभी हम बात करेंगे। उसके बाद डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? शुगर बनेगी। ये भी कैसे बनेगा ये भी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, यानी क्लोरोफिल, उसके अंदर पिगमेंट होते हैं। और हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो आपका प्रेजेंट होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होते हैं, स्मॉलर पिगमेंट, जिसमें होता है ABCDEF, ऐसे क्लोरोफिल होती है। और जिसमें से मोस्ट एबेंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला जो क्लोरोफिल होता है वो होता है बी। कौन सा होता है? बी। क्लियर हुआ? ये क्लोरोफिल होती है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होती है, तो ये क्लोरोफिल होती है। अब वो इसे रफ कर दें, फिर लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।
तो अब लाइट रिएक्शन के बारे में एक लास्ट में हम आपको एक ओवरव्यू भी देंगे कि कैसे आप किसी चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो सबसे पहले ये जो आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है ना, अभी हमने आपको बताया सिंगल को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। यहां पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो रिएक्शन होती है, आपने जेड स्कीम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम एक चीज बताएंगे एकदम डिटेल में। पहले हम यहाँ पर बोलते हैं लाइट जो रिएक्शन होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन और एक होती है साइक्लिक फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये भी फास्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, ये दोनों कौन पढ़ेंगे? फास्फोराइलेशन में सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक की बात कर लेते हैं। ये उठा के यहां पर रख लेते हैं, नॉन साइक्लिक की बात कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक में आपके दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जब यहां पर आपका एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है PS सेकेंड 680, ये फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। और ये जो है हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट होती है। फोटो सिस्टम सेकेंड, साइटोक्रोम, जितने भी हम बताएंगे ये सब ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन सी मेम्ब्रेन है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थाइलाकॉइड किसका पार्ट होती है? ग्रेनल लैमेली। ग्रेनल लैमेली पूरे ग्रुप को हम ग्रेना कहते हैं। और उसमें से अगर एक को हम उठाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है। समझ में आ रहा ना? उसे अगर माइंड में रखोगे, इमेजिनेशन होगा तो ये बहुत अच्छा क्लियर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर होता है आपका वाटर। अब ये जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पर सबसे पहले लाइट आती है। और लाइट कहां से आती है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट का मतलब हमें उतनी लाइट को प्रोवाइड करना रिएक्शन के लिए जितने में हमारा जो सिस्टम है वो डैमेज ना हो। कैसे? सपोज करो ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्काई में, एम आई राइट? यस, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। अगर डायरेक्टली लाइट यहाँ पे अर्थ पे आती तो किसी भी एनिमल्स का, किसी भी प्लांट्स का सरवाइव करना पॉसिबल होता? नॉट पॉसिबल यार। तो अगर पॉसिबल नहीं होता तो उसे क्या करता है? ओजोन लेयर उस सनलाइट को हार्वेस्ट करती है, जिससे हमारे पास उतनी सनलाइट प्रोवाइड होती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और तब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओजोन लेयर में कुछ फोर्स होने की वजह से हमें तब भी टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ जा रहा है। वो सिर्फ प्लांट की कमी से, ओजोन लेयर की मतलब जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो गैसेस होती हैं, जो वार्म गैसेस होती हैं, वो इंक्रीज होती जाती है। तो उसी टाइप से यहाँ पर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। वो लाइट को हार्वेस्ट करता है और हार्वेस्ट के बाद इस सिस्टम पे भेजता है। और ये होता है हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड। और ये जो होता है, ये क्या करता है? जब लाइट को हार्वेस्ट करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होने के बाद H2O को क्या करता है? H2O को कन्वर्ट कर देता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और प्लस O2 को इवॉल्व करता है। ठीक है, अब ये जहां से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है और ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो यही फोटो सिस्टम सेकेंड 17 एक्साइटेड हो जाता है। अब एक्साइटेड होने के बाद ये फोटो सिस्टम सेकेंड जब एक्साइटेड होता है तो ये एक्साइटेड होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को एक कंपाउंड होती है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के पास ट्रांसफर कर देता है और फियोफाइटिन इन इलेक्ट्रॉन को
प्लास्टोक्यूनिन के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जो प्लास्टोक्यूनिन होता है ना, प्लास्टोक्यूनिन ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास? साइटोक्रोम Vf6 के पास। और ये साइटोक्रोम Vf6 के इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पीएस फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं 700, इसके पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक्साइटेड हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्साइटेड होता है ना, तो ये एक्साइटेड हो गया। अब ये जब एक्साइटेड हो गया तो ये पीएस फर्स्ट होता है 700 होता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। अब ये जब एक्साइटेड होता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके पास भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड के पास, तो ये जो होता है वो ए नॉट के पास ट्रांसपोर्ट करता है, ए नॉट ए1 के पास ट्रांसपोर्ट करता है, और ए1 एक फेरस कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें फेरस कॉम्प्लेक्स ए बी एंड एक्स भी होता है इक्वल। ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है वो फेरिडॉक्सिन के पास ट्रांसपोर्ट करता है, और फेरिडॉक्सिन इसे फेरिडॉक्सिन FNR रिडक्टेज के पास ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करता है, NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमें चाहिए था। अब अगर हम बात करें, आपके समझ में आया होगा कि ये पीएस फर्स्ट है और ये पीएस फर्स्ट है और ये पीएस सेकंड है। इनका नाम जो है इनके सिस्टम के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं दिया गया, इनका नाम इनकी डिस्कवरी के हिसाब से दिया गया। जैसे पीएस सेकंड जो है वो बाद में डिस्कवर किया गया, पीएस फर्स्ट पहले डिस्कवर किया गया। क्लियर हुआ? डिस्कवरी के नाम पे, उसके नाम पे नहीं कि इसे पहला आया तो पीएस सेकंड, बाद में आया तो पीएस सेकंड। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, जो लाइट रिएक्शन की अभी हमने बताया था, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस इस मेम्ब्रेन पे होती है। अब एक बात और बता दी, हमने आपको अभी एक टर्म बताया था एनाबॉलिक। क्या बताया था? एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक का अगर बात करें ना, तो एक एनाबॉलिक होती है और एक होती है कैटाबॉलिक। ठीक है, और यहां पर होती है एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के दोनों पार्ट हैं। मेटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज की सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, एंड कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग। तो प्रूव कर दिया हमने, एनाबॉलिक हमारे में स्टार्च बन रहा है, शुगर बन रही है, और जो शुगर बन रही है ना, तो वो शुगर जब बन रही है तो ये प्रोसेस बन रही है, मतलब सिंथेसिस हो रही है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। समझ में आ रहा ना? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये तो साइक्लिक है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है और ये NADP का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये साइक्लिक फ्लो कहां चल रहा है? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे चल रहा है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जेड स्कीम, ये कुछ जेड के टाइप का दिख रहा है ना, ये ऐसे करके, इसीलिए इसे जेड स्कीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेड स्कीम। अब नॉन साइक्लिक की बात कर लेते हैं। अब नॉन साइक्लिक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इसमें ATP और NADH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो साइक्लिक के बारे में हमने बात कर ली, अब नॉन साइक्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक की जब भी सेल्स होती है ना, उसके अंदर जब ATP रिक्वायर्ड होती है, तब ये जो है वो साइक्लिक फ्लो होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर पीएस सेकंड जो होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के बीच
प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है, तब ये जो है नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में यही डिफरेंस है। नॉन साइक्लिक में पीएस जो मतलब आपका सेकंड है वो इन्वॉल्व भी नहीं होता है, पीएस सेकंड इन्वॉल्व भी नहीं होता है। अब अगर पीएस सेकंड इन्वॉल्व नहीं होगा तो O2 का इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा। डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोचो पीएस सेकंड क्या कर रहा था? O2 का इवोल्यूशन करा रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर रहा था, वाटर को तोड़ रहा था। किसमें तोड़ रहा था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो पीएस जो आपकी साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसमें पीएस सेकंड इन्वॉल्व नहीं होगा, तो O2 इवोल्यूशन भी नहीं होगा। और ये NADH बना रहा था, जो आपका पीएस फर्स्ट है वो एटीपी की रिक्वायरमेंट, तो यहां पर अगर इनके बीच कनेक्शन नहीं होगा तो एटीपी बनेगी, NADH नहीं बनेगा। उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है बोलते हैं कि पीएस साइक्लिक फ्लो की अगर हम बात करें ना, तो जो आपका जो साइक्लिक फ्लो में यही जो है मतलब पीएस सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता। साइक्लिक फ्लो को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया पीएस फर्स्ट के पास, पीएस फर्स्ट ने क्या किया? पहले पीएस फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्साइटेड हुआ, ये किसके पास भेजेगा? ए नॉट के पास। ए नॉट किसके पास भेजेगा? A1 के पास। A1 किसके पास भेजेगा? याद करो, A1 किसके पास भेजा था? फेरस सल्फेट के पास, कॉम्प्लेक्स के पास। और फेरस कॉम्प्लेक्स सल्फेट किसके पास भेजा था? FD के पास। FD किसके पास भेजा था? FNR के पास। समझ में आ गया ना? FNR FD। और इसके बाद यहां पर जो है वो साइटोक्रोम BF6। क्लियर हुआ? साइटोक्रोम BF6 और यहां पर फिर इन्वॉल्व होता है PC, प्लास्टोसाइनिन तो इन्वॉल्व होगा। ये जो है पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो। इसमें कहीं पे आपको पीएस सेकंड इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे साइक्लिक फ्लो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहीं से आया और यहीं चला गया, तो इसीलिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो एनएडीपी का प्रोडक्शन हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। तो आई थिंक लाइट रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। अब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो अब हमने एनर्जी को बना लिया, ठीक है, हमने एटीपी और एनएडीपीएच को बना लिया। अब यहां पर आती है बात डार्क रिएक्शन की। अच्छा, डार्क रिएक्शन जो होगी वो डार्क में होगी ना? डार्क में नहीं होगी। डार्क रिएक्शन जो होगी वो लाइट की इंडिपेंडेंस में होगी, इसीलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, कभी डार्क में नहीं होगी। अब जो डार्क रिएक्शन आपकी होती है ना, उसमें अलग अलग टाइप की साइकिल्स होती हैं, जैसे C3 साइकिल, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, C4 एफ स्टेट पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद होती है आपकी C2, ये भी होती है, ठीक है, कैम भी होती है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस, ये अलग अलग रिएक्शन होती है, जिसमें से हम पहले बात करेंगे C3 साइकिल के बारे में। किसके? तो ये जो होती है C3 होती है, C4 होती है, C2 होती है और कैम होती है। चलिए, तो डार्क रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा, 2 मिनट का ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि यहाँ पर हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। लीव्स में एक सेल होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल, और ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसी के अंदर जो होती है वो एक ग्रेनल लैमेली प्रेजेंट होती है इस टाइप से। और ये ग्रेनल लैमेली को सिंगल को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये जो थाइलाकॉइड में जो आपका जो लाइट रिएक्शन जो है अगर होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लाइट रिएक्शन अगर होती है। अब स्ट्रोमा की में बात आ गई है, स्ट्रोमा की बात हम डार्क रिएक्शन में करेंगे। हमने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है और स्ट्रोमा में क्या होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है।
तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये साइकिल कैसे प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल एंड कैम साइकिल। ये एक टाइप का एडेप्टेशन है। कुछ प्लांट C3 साइकिल को प्रोसीजर करते हैं, कुछ C2 को करते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग टेम्परेचर में रहते हैं तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उसी टाइप से वाटर की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जो है एडेप्टेशन होता है, अलग अलग साइकिल परफॉर्म होती है प्लांट्स के अंदर अपने फूड को फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब